स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों हमारे देश का जो राज्य है पंजाब, ये हमेशा से एक सेंसिटिव स्टेट रहा है, स्पेशली बिकॉज इसका पूरा का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ सटता है। और हम सब जानते हैं पाकिस्तान में सरकार, वहाँ की जो आर्मी है, उनको थोड़ी सी शांति कम पसंद है और इसीलिए हमें ज़्यादा चौकन्ना होने की आवश्यकता रहती है। अब पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखोगे तो पंजाब से अक्सर खबरें आ रही थी कि यहाँ पर एक ग्रेनेड अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन कल चिंता की बात यह हो गई कि ये जो ग्रेनेड अटैक है ये टेम्पल पे किया गया, एक मंदिर पर किया गया और इसीलिए यहां पर जो पुलिस है वो इसकी पूरी कार्रवाई कर रही है। ये आप देख सकते हो खबर, ग्रेनेड अटैक ऑन अमृतसर टेम्पल कॉट ऑन सीसीटीवी। वैसे मैं आपको बता दूं पिछले कुछ महीनों में कई सारे अटैक्स हुए हैं, लेकिन पहली बार आपको डायरेक्टली टेम्पल पर यह अटैक करने की कोशिश की गई है। मतलब कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है उसमें बदलाव किया जा रहा है और जो पुलिस है उन्होंने डायरेक्टली इसका जो इशारा है वो ISI की तरफ किया है। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है आखिरकार चल क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्राइडे और सैटरडे की रात को ये पूरा अटैक करने की कोशिश की गई और यहां पर ऑलरेडी जैसा मैं आपको बता रहा था 12 अटैक्स, ग्रेनेड अटैक्स जो हैं वो पंजाब में हुए हैं, लेकिन वो ज्यादातर पुलिस की तरफ टारगेट किए गए थे। लेकिन इस बार ये जो सैटरडे की सुबह सुबह और फ्राइडे की रात को ये पहली बार एक रिलीजियस साइट को चुना गया है और कहीं ना कहीं यहां पर ISI जो है वो कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि अक्सर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। यहां पर अगर हम इस अटैक के बारे में बात करें तो लगभग 12:30 बजे के आसपास हुआ अमृतसर के खंडवाला में। मैं आपको दिखाता हूं अगेन मैप के थ्रू। ये अमृतसर का मैप आप देख सकते हो और बॉर्डर के काफी नजदीक है, आप सब जानते हैं। तो अमृतसर में एक सबसे फेमस, आप सबको पता है, गोल्डन टेम्पल श्री हरमिंदर साहिब, और इसके वेस्टर्न साइड में यहां अगर आप जाओगे तो ये आप देख सकते हो, ये जगह है खंडवाला। वहां पर एक टेम्पल है ठाकुर द्वार टेम्पल मंदिर, ठाकुर द्वार मंदिर, और वहां पर यह अटैक किया गया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं ये जो ग्रेनेड अटैक था इससे किसी को ऐसा इंजरी तो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेसिडेंट्स हैं वहां पर उनमें बहुत ज्यादा पैनिक आ गया था। पंजाब पुलिस ने कहा है कि जो एक्सप्लोजन है उसकी वजह से जो मंदिर की दीवार हो गई, जो विंडो शीशा वगैरह हो गया, वो शैटर हुआ है। ये अभी तक की खबरें आई हैं और जो CCTV फुटेजेस वगैरह सामने आई इस तरह से जो रिलीज किया गया है उसमें यहां पर बताया जा रहा है कि 2 पर्सन जो है वो उस मंदिर के बाहर आए थे एक मोटरसाइकिल से और वहां पर उन्होंने कुछ बॉम्ब जैसी जो चीज है उसको मिडनाइट में लगभग 12:30 बजे के आसपास फेंका। प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी सामने आई है उसमें जो अनआइडेंटिफाइड पर्सन हैं वो एक फ्लैग लिए हुए थे और मंदिर के बाहर कुछ समय तक खड़े हुए थे और फिर अचानक से वो थ्रो करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जब ग्रेनेड को फेंका जा रहा था उसके पहले आपको पता होगा ग्रेनेड में एक पिन लगा होता है, पिन को निकालना होता है फिर आप फेंकते हो। तो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। तो ये जो पर्सन था यहाँ पर जो फेंक रहा था उसको दिक्कत आ रही थी, मतलब वो पिन निकालने में एक बार दिक्कत आ रही थी और स्ट्रगल करने के बाद जो है वो पिन निकालता है और ये जो ग्रेनेड है वो फेंकता है मंदिर की तरफ। पुलिस कमिश्नर जो गुरप्रीत सिंह भुल्लर हैं जो इसके बारे में बता रहे थे, उनका कहना है कि 2 बजे के आसपास यहाँ पर जो टेम्पल के प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, उनका कॉल आया और इनफैक्ट वो सो रहे थे उस समय जो पुजारी हैं और उनको ऐसा कुछ हुआ नहीं और पुलिस ने इसी को देखते हुए यहाँ पर जो पूरी इंक्वायरी है वो स्टार्ट कर दी है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जस्ट उसके एक दिन पहले ही एक और खबर आई थी डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल से। गोल्डन टेम्पल का जो परिसर है वहां पर एक पर्सन के द्वारा रॉड से हमला किया गया जिसकी वजह से लगभग 5 लोग इंजर्ड हुए हैं। आप देख सकते हो खबर, मैन अटैक्स डिवोटीज इनसाइड अमृतसर गोल्डन टेम्पल। और ये जो पर्सन था इसको ऑल्दो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है वो अभी तक रिवील नहीं की गई है। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो ग्रेनेड अटैक हुआ है उसका ISI के साथ क्यों लिंक बैठाया जा रहा है? देखिए, पंजाब पुलिस का कहना है कि जैसे ही हमको 2 बजे के आसपास ये पता चलता है तुरंत हम वहां पर पहुंचते हैं फॉरेंसिक टीम के साथ और CCTV वगैरह जितने भी चीजें हैं उसको खंगालने की कोशिश की गई, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई। और फिर यहां पर जो अमृतसर पुलिस कमिश्नर हैं भुल्लर जी, उनका यह कहना था कि देखिए, पाकिस्तान की जो ISI है वो कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, कुछ पर्सन्स हैं, उनको ल्योर करने की कोशिश कर रही है, उनको थोड़ा सा पैसा दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि पंजाब के अंदर एक प्रकार से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाए। रीसेंट इंसिडेंट जो दिखे अभी तक उसमें ISI जो है वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस ने एक तरह से डायरेक्ट चेतावनी दी है उन लोगों को कि आप इस पैसे के फेर में मत आइए, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यहां पर जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने कॉन्फिडेंस भी जताया कि जल्दी से हम इस केस को रिजॉल्व कर लेंगे, हम कुछ ही दिन के अंदर इसको पूरा ट्रैक करेंगे और अप्रोप्रिएट जो एक्शंस लेना है वो लेंगे। लेकिन उन्होंने यूथ को यही सजेशन दिया है कि आप इसके अंदर अपना जो जीवन है वो बर्बाद मत करिए। और साथ ही साथ यहां पर कहीं ना कहीं पुलिस ये कह रही है कि ये जो स्ट्रैटेजी चेंज की गई है डायरेक्टली रिलीजियस साइट को चुनना, ये कहीं ना कहीं
कम्युनल टेंशंस राज्य के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। द फैक्ट दैट द टेम्पल हैज बीन चोजन दिस टाइम एज अ टारगेट शोज दैट देयर इज अ चेंज इन स्ट्रैटेजी ऑफ आईएसआई हैंडलर। तो आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं वो स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। अभी तक ज्यादातर जो पुलिस पोस्ट हुआ करते थे वहां पर अटैक किया गया, लेकिन यहां पर कम्युनल पैशंस क्रिएट करने से जानबूझकर इस तरह की चीजें करने की कोशिश की जा रही है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अभी तक इस अटैक के पहले ये 13वां अटैक था। पिछले 4 महीने में अगर आप देखोगे तो 12 ग्रेनेड अटैक ऑलरेडी हो चुके थे और ये 13 था। पहले इनफैक्ट मैं आपको बता दूं दिसंबर 12 को ये स्टार्ट होता है और बटाला के पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। फिर यहां पर दिसंबर 20 को वडाला बंगर पुलिस स्टेशन में गुरदासपुर में अटैक किया गया। फिर इसके साथ साथ अमृतसर में जो गुमताला पुलिस पोस्ट है वहां पर हमला किया गया। फिर बटाला में ही जो कांग्रेस लीडर के हाउस हैं उसके ऊपर हमला हुआ। मतलब कहीं ना कहीं देखो, अगर एक आध हमला कोई किसी तरह से करने की कोशिश करता है वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक सिलसिला चलता आ रहा है ये ऑर्गेनाइज रखता है। मतलब टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स के द्वारा ये प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है। तो डर यहां पर इसी बात का है कि ये जो छोटे छोटे पहले अटैक्स किए जा रहे हैं, क्या कोई बड़ी प्लानिंग करने की कोशिश करी, और इसी की वजह से भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बहुत चौकन्ना हो जाना है। आई एम श्योर कि पीछे जो है वो काफी बड़े स्तर पर काम कर रहे होंगे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है पंजाब के अंदर। खैर, यहां पर जैसे ये पूरा ग्रेनेड अटैक होता है, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स भी इसमें सामने आ जाती है। जो अपोजिशन है वो डायरेक्टली सरकार पर अटैक करेगी। इनफैक्ट सरकार की तरफ से आप देख सकते हो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, उनका कहना है कि देखिए अगेन वो खुद इस चीज को मान रहे हैं कि राज्य के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि देयर आर अटेम्प्ट्स टू शो दैट पंजाब हैज बिकम अ डिस्टर्ब्ड स्टेट। जानबूझकर इसको दिखाया जा रहा है, लेकिन हमने पंजाब को कंट्रोल करके रखा हुआ है। पंजाब इस तरह से डरने वाला नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है पंजाब के अंदर, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से चाहे कांग्रेस हो या फिर शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने कहा है कि ये जो टेम्पल पर अटैक हुआ है ये बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव इंसिडेंट है और 13th इस तरह का ब्लास्ट होना उस पर्टिकुलर एरिया में ये प्रूफ है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरा राज्य के अंदर वो कोलैप्स हो चुका है और हाई लेवल जुडिशरी इंक्वायरी की जरूरत है ताकि जो कल्प्रिट है उसको एक्सपोज किया जाए, दिखाया जाए और जो भी इसके पीछे है उसको कहीं ना कहीं बाहर लाने की कोशिश की जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू बन जाता है। तो इसको लेकर जो पॉलिटिकल बाताबाती है वो जो चली रही है। लेकिन अगर हम बात करें आईएसआई की, देखो आईएसआई हम सब जानते हैं पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है और कई बार पाया गया है कि वो इस तरह के अटैक्स में शामिल होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। फॉर एग्जांपल 2024 में जुलाई में आपको पता ही होगा एक रिपोर्ट सामने आया जिसमें बताया गया कि आईएसआई खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के साथ कोलैबोरेट कर रही है ताकि अमरनाथ यात्रा जो है उसको डिस्टर्ब किया जाए। फिर वो रिपोर्ट आती है। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो गुजरात की जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उन्होंने 19 साल के सस्पेक्ट को अरेस्ट किया और तब यहां पर पता चला कि जो अयोध्या में राम टेम्पल है उसके ऊपर अटैक करने की साजिश की जा रही थी। फिर अभी क्या है कि रिसेंटली एक और चीज पता चली थी कि कुंभ मेला, आप सबको पता होगा, वहां पर भी पेजर बॉम्ब अटैक, आपको पता ही होगा, जो लेबनान में जो हिजबुल्ला है उनके ऊपर अटैक कराया गया था पेजर के थ्रू, जो है जिससे वो कम्युनिकेट करते थे, इजराइल ने कराया था। कुछ उसी प्रकार का जो अटैक है यहां पर भारत में कराने की कोशिश की जा रही थी ताकि कुंभ मेला में जो है उसको डिस्टर्बेंस किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी इंसिडेंट सामने आ रहे हैं ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो लेट्स सी यहाँ पर आगे क्या होता है। बट ये जो खबर आई थी, आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली समय चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो हमारे देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी पूरा आर्किटेक्चर है तो उसमें कई सारी एजेंसी शामिल होती हैं, तो उनमें से कौन सी एजेंसी इसका पार्ट नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है,
कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।